पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जलवा। लाहौर में गुलबर्ग, डेविस रोड, गड़ी शाहू, चुंगी अमर सद्दू, फतेहगढ़, भरबंसपुरा, गाजी रोड और धर्मपुरा में मूसलाधार बारिश। MCL, वासा और LWMC को अलर्ट जारी कर दिया गया। गुजरांवाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहिब में तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ में भी जलथल एक हो गया। फैसलाबाद में कमरे की छत गिरने से 3 मजदूर जाँ भाग। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। खसदार, लोरालाई, सिब्बी, योब और मुस्लिम बाग में मूसलाधार बारिश। ज़ियारत, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, झलमक्सी और जाफराबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बारिशों का ये सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है। PTM में दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात इख्तिताम पज़ीर, एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीका ने जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। मुज़ाकरात कार अमरीकी तजावीज़ पर मुशावरत जारी रखेंगे। इंसानी जानें बचाने और इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए रास्ता तय कर लिया गया। जंगबंदी और यरगमालियों को रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठक होगी। मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र और कतर के नुमाइंदों ने शिरकत की। हमास को मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने के बावजूद पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया। एलामिया गजा में जंगबंदी का मिशन। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल पहुंचेंगे। एंटनी ब्लिंकन जंगबंदी और गैर मालियों की रिहाई तक सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, दोहा मुज़ाकरात में फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक थे कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाया जाए। अमरीकी तजावीज़ फरीकैन के दरमियान खला को कम करेंगी। एंटनी ब्लिंकन इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में मालूमात को आगे बढ़ाएंगे। वेदांत पटेल मरियम ने जो है वो भी अभी ये फैसला किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा, 500 यूनिट तक वाले सारिफीन को फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपए कमी करके 45 अरब का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवसत तबके को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रखे हैं। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपए कम करने पर मरियम नवाज को शाबाश दी। कहा, 14 रुपए फी यूनिट कमी से लोगों को सुख मिलेगा। सोलर पैनल से बिजली के बिलों में मजीद कमी होगी। शहबाज शरीफ सोलर पैनल मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन करें। बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अरबों रुपए का रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुसलसल कह रहा हूँ, महंगाई कम करें। महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। अवाम की तकालीफ को महसूस कर रहा हूँ। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं, इन्हें पहचाने। वही है जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 2017 में महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे। तब गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो हम मुआशी ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI किस इक़्तिदार में आए जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को खराब किया, और उनका मुहासबा होना चाहिए। चंद जजों के बेटे ने तनख्वाह ना लेने पर निकाला। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? जिन जजेस ने मुझे निकाला उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बड़ा जुर्म किया। वज़ीर
आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ बिलाशुबा अवाम दोस्त एहसान कदम है। हमने वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, जिससे 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफीद हो रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के हसूल की कोशिशों को सराहा। कहा, ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़्म से ही हासिल की जा सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में ताउन रखा जाए। ISPR। फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा है, इस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह चीजें हुई कि 2011 का प्रोजेक्ट का जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदीर सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मुआशियत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मुआशियत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द अमल। कहा, मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी मांगी थी। खुशी है, जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हुआ। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा के शिकार हैं। 24,000 हाई कोर्ट, 38,000 इंटरनेट सर्विसेज फिर से तातुल का शिकार। सोशल मीडिया एप्स में पैगामात भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी मसाइल। सार्फिन परेशान। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। कहा, फायरवॉल की तनसीब से कबल IT इंडस्ट्री से मुशावरत की जाए। इंटरनेट बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी और नेशनल इंटरनेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे। तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। हालिया गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है, कयास आराइयां ना की जाएं। बानी PTI 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ 200 से ज़ायद सियासी केसेस बनाए गए। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसका इस केस से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट का असूल है, जिस केस का नुमाइंदा ना हो इस केस बारे ऑब्जर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमाद अजहर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। PTI कोर कमेटी ने भी हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। सूबे में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई। 2 केसेस 2022 में सामने आए थे। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। वबा एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस की जा रही है। तर्जुमान वजारत सेहत। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। कौमी टीम का रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट रावलपिंडी स्टेडियम में 21 अगस्त से शुरू होगा। रावलपिंडी टेस्ट बारिश से मुतासर होने का खदशा।